स्लोपी रीजन मतलब जो है वो अभी अपना कार जो है वो नीचे जा रहा था, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़े, अभी फिर से कार नीचे जा रहा है, दिख रहा है। फिर आगे चल के वापस एक और पहाड़ आएगा तो हम लोग जो है वो वहाँ से नीचे जाएंगे, तो वैसा सिचुएशन है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज हम लोग जा रहे हैं लाइक माउंटेन रीजन से। आप लोग देख रहे हो सामने जो है वो ट्रक खड़ा है, बट आजू बाजू में आप लोग माउंटेन देख पाते रहोगे। तो हम लोग जो है वो पहाड़ पे कैसे कार चलाया जाए उसके बारे में देखने वाले हैं। और पहाड़ पे कार चलाने से पहले, अगर जैसे आप लोगों के पास मेरे जैसा ऑटोमेटिक कार रहेगा, तो पहाड़ पे कार चलाने से पहले जो चीज़ है वो हम लोग ये करेंगे कि अपनी जो कार है उसके जो ड्राइव मोड है उसको हम लोग चेंज कर देंगे टू द माउंटेन। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब हम लोग कार चलाते रहेंगे तो अपने कार जो है उसका आप लोग पकड़ लो कि जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, जो आरपीएम जो है वो थोड़े ज़्यादा आरपीएम के बाद गियर शिफ्ट करेगा, लो आरपीएम पे लो गियर पे जो है वो कार चलेगा, जिससे हम लोग जो है वो कार जब आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वो लोग जो है थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बाकी रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया। बट एज यू कैन सी हम लोग जो है वो आराम से आगे बढ़ रहे हैं। एज यू कैन सी द माउंटेन आगे है पहाड़, और ये कोई सी नहीं है, ये जो है वो सोलार है और हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ पे, आप जब कार चलाते हो, ऑटोमेटिक कार चलाते हो, तो उसमें आप लोग गियर्स के बारे में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि कार जो है वो खुद ही अपने गियर्स बदलती है, ठीक है। बट जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पहाड़ पे कार चलाने के लिए, तो जैसे मैंने अपनी कार को जो है वो माउंटेन मोड में कर दिया है। तो माउंटेन मोड में करने की वजह से जो चीज़ ये है कि मेरा कार का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो कार के गियर्स जो है वो पहले आराम से ईजिली शिफ्ट हो जाते थे, अभी जो है वो कार के गियर्स थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होंगे, और जिससे जो है वो मेरे कार का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बदल गया है। ये चीज़ आप लोग तब समझोगे जब आप लोग कार चलाते रहोगे और नॉर्मल ऑटोमेटिक कार को माउंटेन पे लेके जाओगे, और जब जो है वो ऐसा माउंटेन मोड रहेगा उसको आप लोग चेंज करोगे तभी। तो वो चीज़ जो है वो करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के टाइम पे जो कार है या जो भी एक व्हीकल है उसको जो है वो ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो ज़्यादा पावर अगर जो है वो जनरेट नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग इजीली जो है वो अपना कार पहाड़ पे चला नहीं पाओगे। तो वो चीज़ है। और पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो है वो पावरफुल कार्स भी होने चाहिए डेफिनेटली। अगर जो है वो आप लोग देख रहे हो, वाह वेरी नाइस व्यू, बट ऐसे जो है वो पहाड़ पे जो है वो चढ़ने के लिए ऐसे व्यू जो है वो डेफिनेटली पावरफुल कार भी होना चाहिए। अभी जो है वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि पहाड़ पे आते हैं ट्विस्टीज़, ठीक है। और इसके साथ साथ आता है लाइक जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैप में ट्विस्टीज़ बता रहा है। प्लस जो है वो ऐसा चीज़ आता है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो ब्लाइंड स्पॉट आता है। जैसे वो पॉइंट के बाद हम लोगों को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हम लोग रास्ते में या सिटी में चलाते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे दूर तक दिखाई देता है, बट जब पहाड़ पे हम लोग जाते हैं तो वैसा चीज़ नहीं आता। तो उसमें भी आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, ब्रेक्स जो है वो प्रेस करने पड़ते हैं और ये सारा चीज़। इसमें एक और चीज़ हो जाता है कि अगर आप लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे ट्विस्टीज़ पे कार चलाओगे तो आपके कार के ब्रेक्स भी जो है वो गर्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंजन भी जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कार कैसे चलाते हैं इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग छोड़ते हैं किसी और डेफिनेटली किसी और वीडियो के लिए रिगार्डिंग, जब आपको बताऊंगा मैं कि इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, या फिर जो है वो अगर ब्रेक्स गर्म हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा और किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले सबसे बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। ये कब आ गया, मैंने ब्रेक प्रेस किया, स्पीड स्लो किया, मैं देख रहा हूँ बीच में जो है वो मेरे खंबा आ रहा है, बट मैं आगे पीछे जो है वो करके देख पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से व्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जो है वो वैसा सीन है। फिर इसके बाद आप लोग आराम से आगे चला सकते हो। अगर आप लोगों को जो है वो इस ए पिलर के बाद भी दिखाई नहीं देता तो आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। कंफर्टेबल होके कंटिन्यूसली बैठोगे तो फिर शायद से प्रॉब्लम हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें कि यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो किस तरीके से करने हैं। तो कंट्रोल्स में मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा कि जब आप लोग पहाड़ पर कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को एक्सेलरेशन और ब्रेक डेफिनेटली ऑटोमेटिक कार में तो ये दोनों चीज़ें ही है, ठीक है। बट
और भी बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे ओवरटेक कैसे लिया जाए, किस किस तरीके से आप लोगों को बचाव करके कार चला सकते हो। तो जब ऐसा कुछ टर्निंग बर्निंग आ जाता है तो पहले ब्रेक प्रेस करो, स्पीड स्लो करो, फिर जो है वो आप आराम से अपना स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए जो है वो कार चला सकते हो। इस तरीके से जो आप लोगों को ये चीज़ करना है। तो एक्सेलरेशन आपको कब प्रेस करना है, ब्रेक कब प्रेस करना है, मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे आप लोगों को रास्ता दिखाई देता है, जैसे आप लोगों को पता चलता है कि मेरा जो रूट है वो कंटिन्यूस वेरी गुड है, तो आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन दे सकते हो। जैसे मैं अभी एक्सेलरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये चढ़ाई आ गया है, ठीक है। शायद से कैमरा में इतना अच्छा आप लोगों को व्यू नहीं दिखाई देता रहेगा, बट देखो ट्रक जो है वो साइड में रुक गया क्योंकि डेफिनेटली ये जो है वो चढ़ाई आप लोग देख पाते रहोगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेट करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अगर कार जो है वो इंजन जो है वो लोड नहीं ले पाता रहेगा तो कार ज़्यादा आवाज़ करेगा। और पहाड़ पर जाने से पहले डेफिनेटली जो है वो जितना कम हो सके उतना लगेज और सारा चीज़ कैरी करो, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा चीज़ें कैरी करोगे तो आपका, और अगर आप लोगों की कार का इंजन का पावर जो है वो कम है तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस एक और चीज़ जो है वो ऐसी जगह पे आप लोगों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप टर्निंग आता है, ठीक है। तो ओवरटेक करने के लिए आप लोगों को कार के इंजन रुकना पड़ेगा, जैसे मैं वहाँ पे रुका, और फिर आप लोग जो है वो आराम से ओवरटेक कर सकते हो जब आप लोगों का सही राइट टाइम आ जाएगा तभी, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा है कि एक्सेलरेशन आप लोगों को सिंपल जो है वो प्रेस करके रखना है जब आप लोग माउंटेन पे चढ़ रहे हो। डेफिनेटली ब्रेक्स आप लोगों को तब प्रेस करना है, जैसे देखो यहाँ पे कर्व आ गया तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, या तो एक्सेलरेशन छोड़ दो, आपका कार जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ रहा है तो जो है वो स्पीड स्लो कर लेगा। और अगर जो है वो आप लोगों को ज़रूरत लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा जो है वो टर्निंग आ गया है, बहुत ही ज़्यादा जो है स्पीड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपना ब्रेक जो है वो प्रेस कर सकते हो, जिससे आपका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। देख रहे हो, वाओ इट्स वेरी नाइस व्यू। और जो है वो हम लोग आराम से अपने कार को एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई आपका कार को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको ओवरटेक करने दो, उसको साइड दे दो, ठीक है, और उसको बीच में मत रुकाओ। बट जब तक जो है वो कोई ओवरटेक नहीं कर रहा और आराम से चला रहा है तो आप लोग भी आराम से चला सकते हो। जैसे ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हॉर्न बजा सकते हो, जिससे जो सामने वाला बंदा आते रहेगा उसको पता चलेगा कि भाई वो कोई तो कार आ रहा है, तो इसीलिए जो है वो अननेसेसरी पुश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी जो है वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि ब्लाइंड स्पॉट में आप लोग जो है वो थोड़ा सा अपना कैसे बचाव कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आएगा, ट्विस्टीज़ में कैसे कार चलाते हैं। बट फिलहाल जो है वो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आप लोग ऐसे सिचुएशन में कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब ऐसा कॉर्नर आता है सो डेफिनेटली पहले तो स्पीड स्लो कर लेना है, हॉर्न बजाना है, ठीक है, जिससे कोई बंदा जो अगर आते रहेगा तो उसको पता चले। दूसरा चीज़ जो है वो एनीथिंग के लिए रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भले आपने हॉर्न बजाया बट सामने वाला बंदा ने जो है वो अच्छे से सुना नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में जो है वो कार आपके बीच में आ सकता है, ठीक है। देखो आप लोग देख रहे हो पीछे जो कार आ रहे हैं वो भी ज़्यादा रश नहीं कर रहे हैं। घाई तो कभी भी करना ही नहीं है जब आप लोग माउंटेन पे जा रहे हो, माउंटेन पे कार चलाना सीख रहे हो तो, क्योंकि अगर आप लोग वैसा करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का नुकसान हो जाए। पहाड़ से नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ज़्यादा करके जो है वो अगर आप लोगों के पास मैनुअल कार है जिसके अंदर पकड़ लो कि पैडल शिफ्टर है, तो आप लोग जो है वो मैनुअल, मतलब ऑटोमेटिक कार के अंदर भी मैनुअल ऑप्शन आता है, तो आप मैनुअल ऑप्शन करके चलाओ। आप लोगों को ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जो है वो पावर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा जो है वो मज़ा आएगा कार चलाने में, और पिकअप जो है वो भी आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे। मेरी कार में जो है वो पैडल शिफ्टर नहीं है बट इंजन जो है वो पावरफुल है, सो इट इज़ गुड। और जब कोई ऐसे बच्चे लोग या ऐसा कोई भी बीच में आता है तो डेफिनेटली हॉर्न बजाओ, जिससे जो है वो पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे जो है उसने ओवरटेक लिया, उसको ओवरटेक लेने दिया, हम लोग जो है वो साइड में आ गए आराम से ओवरटेक लेने से पहले, और फिर जो है वो यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब माउंटेन पे ओवरटेक लेना मतलब एक चीज़ ये है कि अपने टाइम का वेट करना। जैसे वो बंदा पीछे से आ रहा था, उसने जो है वो वेट किया, फिर उसने को राइट टाइम मिला तो वो आराम से उसने जो है वो टर्निंग ले लिया। तो वैसे ही सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को भी करना है कि अगर कोई बीच में ट्रक आ रहा है, ऐसा छोटा रास्ता है और आप लोग चला रहे हो, तो आपको एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि ओवरटेक करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी ओवरटेक कर सकते हो। कभी भी ओवरटेक करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप लोग जो है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग जो है वो आराम से कार चला रहे हैं, और बट ये जो है वो थोड़ा सा स्लोपी रीजन आ गया था, ठीक है। स्लोपी रीजन मतलब जो है वो अभी अपना कार जो है वो नीचे जा रहा था, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़े, अभी फिर से कार नीचे जा रहा है, दिख रहा है। फिर आगे चल के वापस एक और पहाड़ आएगा तो हम लोग जो है वो वहाँ से नीचे जाएंगे, तो वैसा सिचुएशन है। तो जब नीचे जाने के टाइम पे आप लोगों को एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बस जो करना है वो ये है कि आप लोगों को
ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे सिचुएशन में आपको अपना स्पीड जो है वो स्लो करना, जितना स्लो और सही वाला स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो मज़ा आएगा। तो ये जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, वैसा आप लोग आराम से कर सकते हो। अभी देखो फिर नीचे उतरे, फिर से अभी जो है वो पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना कार आराम से चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जो है वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, अगर जो है वो जैसे मतलब इसके पहले मैं यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेके फ़्रेश हो गया था, तो आप लोग भी जो है वो वैसा फ़्रेश होने के बाद जो है वो आराम से निकल सकते हो, ठीक है। और हमेशा जो है वो अगर आप लोग पहली बार चलाने जा रहे हो इसी जगह पे, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा कि पहले जो है वो डर को साइड में रख दो, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो फोकस करो, और आप लोगों को बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक आप सिटी में अच्छे से कार चलाते रहोगे तभी आप लोग जो है वो ऐसे सिचुएशन में कार चलाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो जो है वो ऐसा होगा कि आप लोग यहाँ पे इसी जगह पे इसे छोटे रास्ते पे कार चलाने जाओगे, डर जाओगे और फिर जो है वो प्रॉब्लम होगा। जैसे देखो ये बस आ गया सडनली बीच में है, ठीक है, या फिर जो ऐसा कुछ भी बीच में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग डर जाओगे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ नहीं हो, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। एक्सेलरेशन आप लोगों को देना पड़ेगा जब आप लोगों का स्पीड एकदम से स्लो हो जाता है। तो देखो अभी हम लोग चढ़ के वापस ऊपर आ गए हैं, अभी जो है वो फिर से ये रास्ता जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे मतलब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी फिर से नीचे, तो अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल ऐसा कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहा है। अभी देखो फिर से अपहिल आ गया, तो इस तरीके से जो है वो यहाँ का रास्ता है, ठीक है। और इन चीज़ों बाइकर्स और देखो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई बाइकर जो है वो बीच में आ जाए, ठीक है। तो अभी देखो ये बंदा जो है वो ओवरटेक लेने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली जो है वो ट्रक बीच में आ गया। तो वैसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। और कभी कभी ऐसे रास्ता दिखाई नहीं देता, दिख रहा है, और फिर जो है वो सडनली जो है वो टर्न आ जाए। आप लोग सोचोगे कि भाई रास्ता सीधा है, बट इन द एंड रास्ता सीधा नहीं है। तो इस चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखो। पहले जो है वो अपने आप को फोकस करो, रेडी करो, और फिर जो है वो कार चलाओ। देखो मैं कार स्लो चला रहा हूँ, स्टेडी चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो लोग रास्ता कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग जो है वो यूज्ड टू है, हम लोग जो है वो यूज्ड टू नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है वो आराम से कार चलाएं। मतलब मैं तो ऐसा चीज़ आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं यही रास्ते से गया था और यही रास्ते से मैं रिटर्न घर पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बना दूँ। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा शांति रखो, और फिर कार चला सकते हो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को जो ये वीडियो पसंद आया रहेगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा, सो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।